कहीं न कहीं इस राज्य को अस्थिर करने के लिए, एक सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्षी पार्टी का चाल हो सकता है। जिस टाइप के एरिया को टारगेट किया गया, जो नेता हैं जो आज रोड पर जा करके और वहां पर विधवा विलाप कर रहे हैं, जो 10 दिन पहले जब तक वह नीतीश कुमार के शासनकाल में मांग टिक करके और कहते थे कि हम सरकार में सुहागिन हैं, और अब मांग में से सिंदूर हटा करके अब कह रहे हैं कि हम विधवा हो गए हैं और रोड पर विधवा विलाप कर रहे हैं जा करके बेगूसराय में। जिस प्रकार से बेगूसराय कांड को लेकर लगातार हमलावर है बीजेपी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर नीतीश कुमार ने कहा है कि कहीं ना कहीं मुझे षड्यंत्र लगता है, मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी लोग होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि जिस इलाके में यह घटना हुई है वो मुसलमान क्षेत्र कहा जाता है, अति पिछड़ों का क्षेत्र कहा जाता है, वहां वैसे लोग निवास करते हैं। तमाम चीजों को समझेंगे, हमारे साथ पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी, बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है, आप देखे होंगे बेगूसराय में 2 दिन पहले जो कांड हुआ, 11 लोगों को गोली मारी गई, 1 लोगों की मौत हो गई। गिरिराज सिंह तुरंत बेगूसराय पहुंचे, विजय सिन्हा गए, तमाम सुशील मोदी अब महागठबंधन पर हमलावर है, सीधे तौर पे कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा घटनाक्रम है ये नीतीश सरकार इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार है, इस्तीफा दे। क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए रोहित जी, हम तो बार बार कहते हैं, न्यूज चैनल के माध्यम से कहते हैं, फेसबुक पर भी लिखते हैं कि अगर भाजपा इस महागठबंधन की सरकार को जंगल राज की संज्ञा देते हैं, पहले बोले षड्यंत्र है, पहले इसको क्लियर कर दीजिए। उस पर भी यह तो अब तो जांच में पता चलेगा, लेकिन जिस प्रकार से यह घटना घटी है, हो सकता है, चूंकि हम तो कहते हैं कि हम न भाजपा न महागठबंधन के तरफ है न एनडीए के तरफ है, इसमें कहीं न कहीं इस राज्य को अस्थिर करने के लिए, एक सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्षी पार्टी का चाल हो सकता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें एकदम इसमें हो सकता है, जब तक जांच नहीं आ जाए तब तक एकदम जिस टाइप के एरिया को टारगेट किया गया, चूंकि इसमें देखिए जो नेता हैं जो आज रोड पर जा करके और वहां पर विधवा विलाप कर रहे हैं, जो 10 दिन पहले जब तक वह नीतीश कुमार के शासनकाल में मांग टिक करके और कहते थे कि हम सरकार में सुहागिन हैं, और अब मांग में से सिंदूर हटा करके अब कह रहे हैं कि हम विधवा हो गए हैं और रोड पर विधवा विलाप कर रहे हैं जा करके बेगूसराय में, कि अब जंगल राज आ चुका है। उन नेताओं से जरा आप पूछिए अपने न्यूज चैनल के माध्यम से कि जब आप सरकार में थे, जब आपकी सरकार एनडीए में का शासनकाल बिहार में था, जब भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, तब जाकर के क्राइम होता था, तो ये लोग कौन से बिल में छुपे रहते थे? इनके मुंह में कौन सा क्विक लग गया था, फेबी क्विक लग गया था या फेविकोल डाल लेते थे ये लोग कि इनको उस समय क्राइम नजर नहीं आता था? अगर आप महागठबंधन के सरकार को जंगल राज की संज्ञा देते हैं तो हम एनडीए के सरकार को महाजंगल राज की संज्ञा देते हैं। अगर आप कहते हैं कि नीतीश कुमार के शासन काल में बहुत सारी आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, तो उस नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन सी पार्टी है? आखिर नीतीश कुमार जी के जड़ को सींचने वाला कौन सी पार्टी है? दोनों तो वही है। नहीं, आप भाजपा है। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि जो अति पिछड़ा है, मुसलमान का वो क्षेत्र था, तब ऐसा। हम तो पेपर में आज पढ़े हैं, रोज सोशल मीडिया से भी देख रहे हैं, जो घटना घटी है वो तो एकदम उसमें कहीं ना कहीं एकदम हर किसी भी कोई शासक हो तो ऐसा बहुत उछल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं कि ऐसे वैसे। हम तो बतेबे किए कि गिरिराज सिंह जी केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं खास जाति के आधार पर। उनसे जरा पूछिए कि उस जाति के लिए मुखर होकर के उन्होंने कब आवाज उठाया है, कब आवाज उठाया है? उनसे जरा पूछिए आपके चैनल के माध्यम से। आपके चैनल के माध्यम से हम ही, अगर हमारी बात देश के कैबिनेट मिनिस्टर भूमिहार जाति से उनको सीट मिला है, इसलिए मैं भी भूमिहार हूं, मैं उनसे यह एनबीसी न्यूज चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि गिरिराज बाबू जी,
आप बताइए आपने कब मुखर होकर के इस जाति के लिए आवाज उठाने का काम किया है? कभी नहीं। आप अगर आपके पास जा रहा है तो आप उसका जवाब दीजिए। इन्होंने लाश पर राजनीति करने का काम किया है। अगर ये अपने संसदीय क्षेत्र में जब इनकी सरकार थी उस समय भी हत्याएं हुई, उस समय भी लूट हुआ, उस समय भी अपहरण हुआ, उस समय गिरिराज सिंह जी कहां थे? अमेरिका दौरा पर थे, स्विट्जरलैंड में थे। अभी भी अपराधी पुलिस की कहां थे उस समय? अपराधी तो जांच हो रहा है, फुटेज जारी हुआ है, जांच हो रहा है, पता चलेगा, पकड़े जाएगा, उसके बाद तो सारा मामला खुल करके ना आएगा। लेकिन सत्ता पक्ष के बैठे लोग भी ये कह रहे हैं, कानून कान जो बातें आ रही है कि हाँ बीजेपी का हाथ। हम तो बोले हम नाम किसी का नहीं लेंगे, हम नाम क्यों ले, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे, समझने वाले समझ जाएंगे कि जो महत्वपूर्ण विपक्षी दल हैं, जो सिर्फ कॉम्युनल दंगा के आधार पर, सिर्फ जातिवाद फैला करके सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं, हो सकता है उनका हाथ इस षड्यंत्र में हो। बात बाकी तो 1 से 2 दिन में सारा चीज खुल करके आ जाएगा। कांड को लेकर लगातार सियासत तेज है और जिस प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर सवाल उठा रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है और जो भी दोषी लोग रहेंगे वो बचेंगे नहीं। ये वही नीतीश कुमार है जब बीजेपी के साथ रहते थे तो बीजेपी के लिए सबसे अच्छे हो जाते थे। और इस पूरे घटनाक्रम को लेके जो राष्ट्रीय जनजन पार्टी ने भी सीधे तौर पे कहा है कि इस मामले का जब खुलासा होगा तो कहीं ना कहीं जो कॉम्युनल कराने वाली पार्टी है, जो दंगा कराने वाली पार्टी है, उनके चेहरे, उनके पार्टी का नाम, तमाम चीजें साफ हो जाएगी और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी भी चाहिए। रोहित, NBC 24 पटना।